क्या पार्किंसंस अगर किसी को है तो उसे अल्जाइमर भी हो सकता है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको पार्किंसन है तो अल्जाइमर्स के खतरा भी बढ़ सकता है आपके केस में। जी हाँ, दोनों ही, अगर हम पार्किंसन की बात करें या अल्जाइमर की बात करें, दोनों ही डिजीजेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और इसकी वजह से डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं। लेकिन दोनों ही डिजीजेस एक दूसरे से लिंक्ड हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको पार्किंसन है तो लेटर स्टेज में आपको अल्जाइमर भी हो सकता है। पार्किंसन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा अवरुद्ध हो जाती हैं क्योंकि आपके ब्रेन से पिट्यूटरी से निकलने वाला डोपामिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। सोचने समझने की शक्ति में भी उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, लेटर स्टेज में पड़ता है लेकिन पड़ता है। इसी के साथ साथ जिसको भी पार्किंसन है वो बेबी स्टेप्स लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेमर्स आते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है पार्किंसन के पेशेंट्स को। अगर हम अल्जाइमर की बात करें तो उसमें आपको एनालिसिस में प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपका ये जानना कि पहले कहाँ चीज़ रखी थी, अभी कहाँ रखी है, या डिसोरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस होती है, मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सा दरवाज़ा खोलना है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें आप सदियों से करते आ रहे हैं उसको करने में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये होती है अल्जाइमर के सारे साइन एंड सिम्टम्स। तो अगर हम बात करें तो दोनों ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन अगर पार्किंसंस की बात करें तो ये फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करता है और अल्जाइमर्स की बात करें तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। पार्किंसन में डोपामिन का सिक्रीशन कम हो रहा होता है और धीरे धीरे फिजिकली तो इनहिबिट करता ही है ये आपके सारे कोर्स ऑफ एक्शन, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे मेंटली भी आपको प्रॉब्लम आती है। हेलुसिनेशन यानी कि एक जो चीज़ आपके आसपास नहीं है उसे आप इमेजिन करने लग जाते हैं, या अगर हम बात करें अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में आप रहने लग जाते हैं। सिमिलरली ये चीज़ें आपको अल्जाइमर में भी मिल सकती हैं और मिलती हैं अर्ली स्टेज में ही। और जबकि हम बात करें पार्किंसन की तो ये जनरली लेटर स्टेज में मिलती है। तो पार्किंसन का जो पेशेंट एट प्रेजेंट है हो सकता है आने वाले 8 साल 10 साल के बाद या इमीडिएटली, क्योंकि उसका जो प्रोग्रेशन है बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो सकता है और हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कई चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं उस चीज़ को। तो पार्किंसन का प्रोग्रेशन होने के बाद वो अल्जाइमर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं तो अभी से मेंटल एक्टिविटीज़ या मेंटल टॉनिक्स या जो भी आपको मेडिसिन हम बताते हैं या फिर अपनी डाइट पे स्पेशली ध्यान देना आप शुरू कीजिए, बिकॉज ये अल्जाइमर को लीड कर सकता है। और एक बार अल्जाइमर हो जाता है तो अगेन ये दोनों ही डिजीजेस प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं। तो इन्हें सिर्फ आप उसी स्टेज पे कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या रिलेशन है पार्किंसन और अल्जाइमर में और किस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं। अगर आपको अल्जाइमर है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।